नमस्कार फ्रेंड्स, स्वागत है आपका ऑनलाइन ओके क्लासेस यूट्यूब चैनल में। फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो में आपको मैथमेटिक्स के पार्ट 1 में सिंप्लीफिकेशन सरलीकरण को एकदम शुरू से बताएंगे। फ्रेंड्स, इस वीडियो को CISF ASI LDC एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बनाया गया है, लेकिन ये सभी के लिए लाभदायक है। फ्रेंड्स, मैथमेटिक्स जो है ना, उसकी बेसिक्स जो चीज़ें हैं जिनको हम मैथ की रूट्स कहते हैं, मैथ की जड़ें कहते हैं, वो 4 चीज़ें हैं। सबसे पहले जोड़, घटाना, गुणा और भाग। जोड़ को हम इंग्लिश में एडिशन बोलते हैं, एडिशन करना, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, भाग को डिवीज़न। तो फ्रेंड्स, जैसे कि पता है, सिंपल अगर हम ऐड की बात करें, जोड़ कैसे करेंगे, लिख लीजिए एग्जाम्पल के तौर पे 38 + 26। तो सिंपल हम ऐड में कर लेते हैं। 8 को 6 से जोड़ेंगे, 8 से 14, 1 कैरी करेंगे, 3 को 2 से 3 2 5 और 1 कैरी किया हुआ जोड़ देंगे 6। ऐसे 38 + 26 = 64। दोस्तों, ये तो आपको सबको पता होगा, लेकिन इसी में अगर आपको भिन्न के साथ पूछ लिया जाए, आपसे अगर दशमलव के रूप में पूछ लिया जाए, जैसे कि 325.31 + 62.1, तो अब इसको हम हल कैसे करेंगे। दोस्तों, आपके एग्ज़ाम जो है ना, उसमें टाइम की कोई दिक्कत नहीं है, सफिशिएंट टाइम है, इसलिए आप नॉर्मल बढ़िया से टाइम लेके करिए। इसको हम सबसे पहले ध्यान रखिएगा कि 325.31 को सबसे पहले ऐसे हल करने के लिए जो सेकंड जो दिया गया है 62.1 को हम पॉइंट के नीचे पॉइंट लगा लेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, और दशमलव के बाद वाली जो भी संख्या है, नंबर है, उसको ऐसे ही लिख लेंगे। इसके आगे क्या है, 2 और 6। अब देखिए 1 को कैसे जोड़ेंगे, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे, 1 का 1 हो जाएगा, 3 1 4 हो जाएगा, दशमलव के सामने दशमलव, 5 2 7 6 and 2 8 और इधर 3। ये आपका हल हो जाएगा। चलिए और एग्जांपल देखते हैं। 28.62 धन 731, इसको जोड़ेंगे। मैंने बताया आपको ऊपर वाले नंबर को ऐसे ही उतार लेना, उसके बाद पॉइंट या दशमलव के नीचे दशमलव, और अगर दशमलव के पीछे की जो संख्या है वो पीछे ही हम लिखेंगे, क्योंकि इसमें दशमलव के आगे कुछ नहीं दिया गया तो हम आगे कुछ नहीं लिखेंगे। अब जोड़ लीजिए। अभी देखिए, ये 2 अंक हैं, इसमें 3 अंक है, तो इसके पीछे 0 लगा लेंगे, इससे कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा इस पर। तो 1 में 0 जोड़ेंगे, 1, 3 2 5 7 and 6 13। अब 7 6 13 होता है तो 3 लिखेंगे, 1 को कैरी कर देंगे। अब इसके नीचे कुछ नहीं है तो 8, 0 भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो 8 में 1 जोड़ेंगे, पहले दशमलव उतार लीजिए, तो 9 और ये 2 ऐसे। ये हो गया आपका इसका सॉल्यूशन। चलिए फ्रेंड्स, और थोड़े से एग्जांपल देखते हैं। अरे चलिए इसी नंबर को ले लेते हैं, 325.31। यहाँ माइनस का साइन लगा होगा, 621। जिस तरीके से हमने
इनको जोड़ना सीखा था उसी तरीके से हम घटाना सीखेंगे। तो आपको 325.31 इसके नीचे लिख लेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, पीछे की संख्या सेम उतार देंगे, आगे जो भी है वो लिख देंगे। 62 था। इधर देखिए कुछ नहीं है एक के बाद, तो हम 0 मान लेंगे इसको। अब इसको हम घटा देंगे, 1 से 0 जाएगा तो 1 बचेगा। 3 से 1 अगर हम 1 को घटाएं तो फिर हमारे पास 2 आएगा, दशमलव सेम उतार दीजिए। 5 से 2 को घटाएंगे तो हमारे पास 3 आएंगे। इसके बाद देखिए 2, फिर यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो 12 हो जाएंगे, 12 से 6 गई तो 6, यहाँ बच जाएगा 2। ये देखिए कितने आसान तरीके से हो रहा है। अगर आपसे ऐसे पूछ दे 28.62 माइनस 0.731, इसको कैसे करेंगे? वही मैंने बताया, फर्स्ट 28.62 माइनस पॉइंट के नीचे पॉइंट 731, इसके आगे कुछ नहीं है तो 0 मान लेंगे। इसके पीछे कुछ नहीं है क्योंकि इसमें 3 अंक है, इसमें 2 अंक है, तो तीनों अंक लिखने के लिए इसके पीछे कुछ नहीं है तो 0 लगा देते हैं। तो देखिए अब 0 से 1 तो घट नहीं पाएंगे, तो यहाँ से 1 हासिल लेंगे तो ये 10 हो जाएगा, 10 से 1 जाएगा तो 9 बचेगा, यहाँ 1 बचेगा, तो यहाँ से 1 हासिल लगेंगे तो 11, यहाँ से 1 लेंगे तो ये 11 हो जाएगा, 11 से 3 कम कर दीजिए तो 8 बच जाएंगे, यहाँ बच गया आपके यार 5। फिर देखिए नॉर्मल जैसे हम घटाते हैं वही घटाएंगे, यहाँ से फिर एक इसके लिए हासिल लेंगे, यहाँ से एक उधार लेंगे तो ये 15 हो जाएंगे, 15 से 7 गए तो 8, दशमलव के नीचे दशमलव। अब यहाँ देखो 1 दे दिया तो 7 बचा, आगे हमने कुछ टच ही नहीं किया तो 27.889, ये इसका हल हो जाएगा। चलिए दोस्त एक और एग्जाम्पल देखते हैं। अगर आपसे पूछ दे, देख लेते हैं, अगर आपको 0.88 से 0.42 घटाना हो तो कैसे करेंगे? तो सेम मेथड ऐसे लिख लेंगे, दशमलव के नीचे दशमलव, बाकी दशमलव के पीछे वाले सेम उतार लेंगे। 8 से 2 गए 6, 8 से 4 गए 4, दशमलव के नीचे दशमलव, दशमलव के आगे हम 0 भी लगा सकते हैं, उससे कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। अभी हमने सीखा जोड़ना घटाना दशमलव संख्याओं का, अब हम सीखेंगे गुणा करना। अभी हम गुणा करना सीखेंगे। अगर आपको 3.3.2 4.1 इसका आंसर पूछा जाए तो हम कैसे सॉल्व करेंगे? सबसे पहले देखिए दोस्त, जो सिंपल हम जैसे भी गुणा करते हैं उसी तरीके से गुणा करेंगे। तो पहले 1 का करते हैं हम, जैसे तो 1 का 2 में करो तो 2 आएगा, 1 का 3 में करेंगे 3 आएगा, सिंपल। इसके नीचे हम एक कट का साइन लगाते हैं, पता ही होगा आपको, 4 दूनी 8, 4 तिया 12, बेसिक चीज़ है। तो सिंपल 2 उतार लेंगे, 8 और 3 11, एक कैरी, 2 और 1 3, यहाँ पे 1 का 1। अब देखिए गुणा करना तो आपको आता ही है, बस मैं आपको बताना चाहूँगा अगर दशमलव लगा हो तो क्या होगा। तो अब बस कुछ ज़्यादा नहीं करना आपको, दशमलव 1 पॉइंट के बाद इसमें लगा है, 1 पॉइंट के बाद इसमें, तो कितने पॉइंट के बाद हो गए? 2 पॉइंट के बाद। तो 2 पॉइंट के बाद आप नॉर्मल से लगा लीजिए यहाँ पे, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। और देख लेते हैं 7.32 मल्टीप्लाइड 6.52, इसका आंसर देखिए कैसे करेंगे। 2 से करेंगे, 2 का 2 4, 2 3 6,
2 सत्ते 14। हाँ देखिए मैंने यहाँ पे एक दशमलव लगा दिया, अभी आपको दशमलव नहीं लगाना है। फिर से कर लेते हैं। 4 6 14 इस तरीके से। अब आप 5 का करेंगे इसमें। 5 दूनी 10, एक कैरी 15, 5 दिया 15, एक 16, 5 सत्ते 35, एक 36। अभी यहाँ एक कट का निशान लगाया था, अभी और मल्टीप्लाई करना तो 2 कट के निशान हो जाएंगे। 6 दूनी 12, 6 तिया 18, एक 19, एक कैरी 6 सत्ते 42 और एक 43। अब इनको हम जोड़ देंगे। ये तो 4, 6 में 0 तो 6 ही होगा। तो 4 6 10 2 12, एक कैरी का तो 9 6 15, एक 16, एक 17, फिर एक कैरी 3 3 6 और एक कैरी का 7 और ये 4। सिंपल जैसे गुणा करते हैं वैसे ही आपने किया, बस आपको दशमलव लगाना है। देखो 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, 2 अंक के बाद दशमलव यहाँ है, तो कितने अंक हो गए 4। तो अब यहाँ से पीछे से गिन लेंगे हम, 1 2 3 4, 4 अंक के बाद दशमलव लगा दिया। ये आपका आंसर हो जाएगा। चलिए फ्रेंड्स अब भाग देना समझते हैं, दशमलव का भाग कैसे देंगे। एक एग्जांपल ले लेते हैं। 12.6 डिवाइड बाई 2.4, इसका आपसे आंसर पूछा जाएगा। तो देखिए दोस्त, नीचे का, अभी देखिए ऊपर वाले को हम अंश बोलते हैं, नीचे वाले को हर बोलते हैं। तो अगर ऊपर जितने अंक के बाद दशमलव लगा हुआ है, इधर देखिए 1 अंक के बाद दशमलव लगा हुआ, तो इसको हम कट करेंगे तो एक यहाँ 0 बढ़ाएंगे। ठीक है, एक 0 बढ़ाएंगे। अब पहले देखो यहाँ से भी एक के बाद था, एक बार अच्छे से लिखते हैं। 12.6 डिवाइड बाई 2.4, इसका आंसर देना है आपको। तो देखिए 12 6, यहाँ से एक दशमलव हटाएंगे तो एक 0 यहाँ ले जाएंगे। यहाँ देखिए 1 अंक के बाद है, तो यहाँ से जब दशमलव हटाएंगे तो ऊपर एक 0 ले जाएंगे। अभी देखो 0 से 0 तो कट गया पीछे। अब इसको हम काटेंगे, मतलब छोटे से फॉर्म में लिखेंगे। कोई एक ऐसी संख्या ढूंढो जिससे दोनों कट जाए। तो छोटी संख्या पहले 2, तो एक हम 2 2 दूनी 4, फिर 2 6 12, 2 3 6। अब देखिए 12 से क्या, ये कोई भी ऐसी संख्या है जिससे ये दोनों कट रहे हो। 3 से कट रहा है, तो 3 दूनी 6, 3 एकम 3, 3 चौको 12। अब देखिए 21/4 बच गया, सबसे छोटा रूप। अब इसको हम नहीं काट सकते हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। एक और देख लेते हैं। अगर आपसे दशमलव 52 का पूछ ले, या फिर यहाँ पे दशमलव ना हो, नीचे दशमलव ना हो, तो कैसे करेंगे। सेम इसको दशमलव को हटाएंगे, यहाँ लिख देता हूँ मैं। 2 अंक के बाद हटाया तो 2 0 नीचे आ जाएंगे। अब 2 से काटो, एक बार में जाएगा, ये तो 100 बचा। 2 दूनी 4, 2 6 12। अब देखिए दोस्त 26/100 आया। तो अब जैसे जिस प्रकार से हम दशमलव को हटा के नीचे 0 की शून्य की संख्या बढ़ा रहे थे, उसी प्रकार से अगर हम नीचे से 2 शून्य अगर हटा रहे तो ऊपर 2 अंक के बाद एक दशमलव लग जाएगा। इसका आंसर ही आएगा दशमलव में। ठीक है फ्रेंड्स अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि प्रीवियस ईयर में किस प्रकार के क्वेश्चन पूछे गए हैं। इन सब से क्वेश्चन बनते हैं, इसलिए आपको मैं बता रहा हूँ। फ्रेंड्स आपको मैं अभी थोड़े बेसिक से जो एग्जांपल्स थे उनको बता रहा था, लेकिन आपके जो एग्ज़ाम है उसमें अप्रोक्स 3 अंक तक के, जैसे 2.32 प्लस 3.2 प्लस 0.123, इस प्रकार के पूछे जाएंगे। तो
इसमें आपको घबराने की जरूरत नहीं है, वही तरीके से करेंगे हम। दशमलव ये उतार लिया हमने, पीछे 2 है आगे 3 है, फिर इसका दशमलव ये उतार लिया, आगे कुछ है नहीं तो पीछे 1 2 3 ऐसे लिख लेंगे। इनको सबको जोड़ना है, तो इसके देखो सामने कुछ नहीं है तो 3, इसके सामने 2 2 4, 3 2 5 और 1 6, दशमलव के सामने वाला दशमलव उतार लेंगे, 3 2 5, ये आपका आंसर हो जाएगा इसका। सिंपल है। इसी प्रकार का प्रीवियस ईयर में पूछा गया था, मैं आपको दिखाऊंगा बाद में। इसके बाद में आगे चलिए, अब मैं आपको थोड़ा फ्रैक्शन के बारे में बताऊंगा, भिन्न के बारे में बताऊंगा कि इनका जोड़ घटाना कैसे होता है। चलिए फ्रेंड, फ्रैक्शन, इसमें क्या है, जैसे एक एग्जांपल के तौर पे मैं 1/2 ले लेता हूँ, तो ऊपर वाले को ध्यान रखना अंश बोला जाता है और नीचे वाले को हर बोला जाता है। इंग्लिश में न्यूमरेटर, नीचे वाले को बोलेंगे डिनोमिनेटर। ठीक है फ्रेंड्स, तो जोड़ से स्टार्ट करते हैं। पहले कैसे जोड़ेंगे हम, अगर भिन्न में कोई चीज़ दी गई है, 1/2 प्लस 1/3, इसको हमें जोड़ना है सिंपल। तो सबसे पहले दोस्त हम करेंगे क्या, सबसे पहले हम देखेंगे कि इनके जो नीचे हर है, डिनोमिनेटर है, वो इक्वल है या नहीं। अगर देखो इक्वल है तब तो सीधा जोड़ देंगे हम, लेकिन ये दोनों चीज़ अलग अलग है, इक्वल नहीं है। ये है 2 और ये है 3, तो अब कैसे करेंगे, इनको पहले इक्वल करेंगे। इक्वल करने के लिए क्या करेंगे, इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। ठीक है, या फिर ऐसा कर लो, एक रूल ये होता है 1/2 प्लस 1/3 लिखा है, इसका कैची गुणा लग जाता है, इनका आपस में गुणा हो जाता है। तो इनका ये 3 का 1 में होगा तो 3, जो साइन बीच में रहेगा वही रहेगा, और 2 का 1 में होगा तो 2, आपस में इनका मल्टीप्लाई 6 हो जाएगा। तो ऐसे इसका आंसर आएगा 5/6, ये आपका आंसर आएगा। एक और मेथड है कि आप इनके हर बराबर करने के लिए इनका जो एलसीएम है उसको निकाल लीजिए। तो एलसीएम निकालने के लिए मैं जस्ट आगे एक चैप्टर एलसीएम का मैं पूरा पढ़ाऊंगा, लेकिन आपको हिंट देता हूँ। आप कैसे करेंगे, 2 और 3 का एलसीएम कैसे निकालेंगे। देखो सबसे छोटी पहले किस संख्या से कट रहा है, 2 से कट रहा है, 2 का एक बार में जा रहा है, ये नहीं कट रही तो ऐसे ही लिख दो हम। एक तो कट चुकी है, अब 3 का काटना है बस। तो अब क्या करेंगे, 2 जितने भी आगे हैं उनका मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 2 3 6, तो 6 इसका एलसीएम आ गया। तो यहाँ लिख लीजिए 6 नीचे। अब देखो 2 में कितने का गुणा करें कि 6 हो जाए, तो 3 का करेंगे। अगर हमने यहाँ 3 का किया तो ऊपर भी 3 का करेंगे। यहाँ देखिए इसमें कितने का मल्टीप्लाई करेंगे, 2 का, तो नीचे किया तो ऊपर भी करेंगे। क्योंकि नीचे तो हम 6 लिख चुके हैं, ऊपर वाला लिखना है। 2 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे तो, सॉरी 3 का 1 में करेंगे तो 3, जो भी साइन लगाया माइनस या प्लस, प्लस लगा हुआ तो प्लस लगाएंगे, 2 का 1 में करेंगे तो 2। इस प्रकार के 3 2 5/6 आंसर आपका निकल के आ गया। ठीक है फ्रेंड्स, चलिए फ्रेंड्स, अब थोड़ा वर्ग और वर्गमूल को समझ लेते हैं। स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट। स्क्वायर क्या होते हैं, स्क्वायर का मतलब होता है किसी भी संख्या पे, मान लो x संख्या है, उस पे घात 2। फ्रेंड्स ये जो वीडियो में बता रहा हूँ, वीडियो में जो भी बता रहा हूँ वो मैथमेटिक्स का इंट्रोडक्शन है, बेसिक चीज़ें मैं बता रहा हूँ। ये सारी चीज़ें मैं चैप्टर वाइज भी आपको पढ़ाऊँगा, ये तो केवल ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। तो फ्रेंड्स चलिए, जैसे 2 की पावर 2, इसको पावर बोलते हैं और घात भी बोलते हैं हिंदी में। 2 की पावर 2, तो इसको हम हल कैसे करेंगे, इसका मतलब है 2 मल्टीप्लाइड बाई 2, इसका आंसर क्या बनेगा, 4। सपोज दैट 5 है, 5 का स्क्वायर 5 मल्टीप्लाइड बाई 5, मतलब उसी चीज़ को 2 बार गुना,
तो 25 होता है। मान लो 12 का है तो 12 मल्टीप्लाइड बाई 12 तो ये 144 होता है। 13 का वर्ग पूछ लिया तो 13 गुना 13, या तो आप याद कर लो 1 से 20 तक, नहीं तो आप सिंपल गुना तो करना आपको आता ही है, तो गुणा करके कर लीजिए। तो 169। 15 का अगर आपके पूछ लिया जाए तो 15 गुना 15 तो क्या हो जाएगा 225। चलिए फ्रेंड्स, एक इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बताता हूँ। किसी भी ऐसी संख्या का वर्ग निकालना है जिसके पीछे 5 हो। जैसे 15 है, 15 का 225 हुआ तो पीछे 5 का 25 हम लिख देंगे, आगे वाली जो एक संख्या है उससे एक बड़ी का मल्टीप्लाई कर देंगे 2, तो ये 225 हो जाएगा। सपोज दैट 25 का निकालना है तो या तो 25 इंटू 25 कर लो आप, नहीं तो जो मैं बता रहा हूँ नॉर्मल, ये केवल 5 वाली संख्या के लिए लागू होता है। 5 अगर पीछे है तो 25 लिख लीजिए आप। इसके आगे क्या है 2, अब 2 से एक बड़ी होती है 3, तो 3 का इसमें 2 में मल्टीप्लाई कर दो और यहाँ लिख दो, 625 आंसर हुआ। 35 का अगर जैसे करना है तो 35 इंटू 35 कर लो आप सिंपल, अगर नहीं कुछ समझ में आ रहा। नहीं तो इससे 5 वाला है तो देखा 5 वाला है, पीछे 5 है तो इसका 25 पीछे लिख लो, और आगे देखो 3 है, 3 से एक बड़ी 4 होती है, मतलब जो आगे संख्या लिखी है उससे एक बड़ी संख्या का मल्टीप्लाई, मतलब इसमें गुणा करना है। तो 3 से बड़ी 4 होती है, 4 का 3 में करेंगे तो 1225 ऐसे निकाल लेंगे। अब देखो वर्ग करने पर जो भी संख्या इधर आ रही है 4, 25, 144, 169, अब आपसे स्क्वायर रूट कैसे पूछेगा। 4 का स्क्वायर रूट का सिंबल ये होता है, तो 4 का स्क्वायर रूट ऐसे पूछ लेगा। 4 का वर्गमूल निकालो तो कैसे करते हैं हम, इसके फैक्टर करते हैं, गुणनखंड 2 गुणा 2, तो इनके गुणनखंड में से एक बाहर निकालते हैं तो 2 आंसर होगा। ऐसी 25 अगर दे दिया है ऐसे निकालना होगी, 25 का बताओ तो 5 गुणा 5, तो इनमें से एक जोड़ा बाहर निकाले 5 आ जाएगा। ठीक है, 144 का पूछे तो 12। अब देखिए फ्रेंड्स 144 का पूछा, अब इसको मैं निकालना बताता हूँ आपको। इधर लिख लेते हैं, हमको करना है 144। कैसे निकालते हैं, फैक्टर विधि से निकालते हैं। यहाँ ऐसे लिख लीजिए और ऐसा बना लीजिए। अब देखो सबसे छोटी से छोटी संख्या से स्टार्ट करो आप, 2 से स्टार्ट करो, 2 से कट रही, हाँ कट रही तो काटो, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, ठीक है। फिर 2 से कट रही, हाँ, 2 तीन 6, 2 छः 12, फिर 2 से कट रही, हाँ, काटते रहिए जब तक कटते रहे। तो 2 कम 2, 2 16 18, फिर 2 से 9। अब देखो 2 से नहीं कट रही, 3 से ट्राई करो, 3 से कट रही, 3 3 9, इधर भी 3 बचा है तो अब पूरी 3 से कट गई। अब जितने भी आगे बचे हुए हैं उनके पेयर बना लो, आगे वालों के एक पेयर, ये एक पेयर जो सेम है तो एक पेयर इसमें से निकाल लो, 2 निकला, इसमें से निकला 2, एक 3 इसमें से निकला, तो ये हो गए इसके ऐसे गुणनखंड। तो अब सॉरी ऐसे नहीं लिखेंगे इसमें से, क्योंकि हम पेयर निकाल चुके हैं। अगर ऐसे लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे हम, ये सभी को मल्टीप्लाई में लिखेंगे, लिखना होगा तो, नहीं तो यहीं से एक एक ऐसे ऐसे पेयर बना रहे हैं तो हमने यहाँ बना लिए हैं। तो यहाँ से एक पेयर निकाल लो 2, यहाँ से एक पेयर निकाला 2, यहाँ से एक पेयर निकाला 2, यहाँ से 2 नहीं निकलेगा, यहाँ निकलेगा 3, तो 2 दूनी 4 3 12, ऐसे 12 देखो आंसर आ गया इसका स्क्वायर रूट। ठीक है, चलिए फ्रेंड्स कुछ समीकरण के बारे में जान लेते हैं किस तरीके से इनको हल किया जाता है। जैसे कि अगर आपको x + 5 दे दिया जाए = 10 और इसमें आपसे x की वैल्यू
पूछी जाए, तब आप कैसे करेंगे। तो अभी आप जैसा कि जानते हैं कि x में 5 को हम ऐड नहीं कर सकते हैं, तो कैसे करेंगे। जो इक्वल टू बराबर का साइन है उसके इधर x बचना चाहिए, बाकी उधर 10 है और ये 5 को हम उधर ले जाएंगे तो जो चिन्ह होते हैं वो उलट जाते हैं, बदल जाते हैं। अगर ये प्लस का साइन है, ये प्लस का साइन है, तो इधर पे माइनस लग जाएगा। तो इस तरीके से x का जो मान है 5 आ जाएगा आपके पास। चलिए फ्रेंड्स और क्वेश्चंस देखते हैं। सपोज अगर आपको 2x प्लस 3 इक्वल टू 25 दिया हुआ है, अभी आपसे x का मान पूछा हुआ है, तो मैंने कहा कि जो x वाले हैं वो एक तरफ ले जाओ, बिना x वाले एक तरफ, उधर 25 है, ये 3 जो प्लस का है उधर जाके माइनस का हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से 2x इज इक्वल टू 22 हो जाएगा। अब देखिए इधर x बचाना है, उधर 22 है, तो ये 2 इसके साथ में मल्टीप्लाई है, तो बराबर के उधर लाएंगे तो मैंने कहा था कि सारे साइन बदल जाएंगे। क्योंकि जो 2 है ये मल्टीप्लाई में है इसके साथ, तो ये 2 मल्टीप्लाई वाला जब बराबर के उधर ले जाएंगे तो ये भाग में चला जाता है। तो 2 से अगर हम काटेंगे तो 11, ये हमारा आंसर यहाँ से मिल जाएगा। और देख लीजिए, अगर आपको ऐसी संख्या दी जाए x/2 माइनस 3 इज इक्वल टू 2x प्लस 5, यहाँ आपसे x निकालने के लिए बोला जाए, तो देखिए x वाले एक तरफ लाइए, x/2 तो यहीं रहेगा, ये प्लस वाला माइनस 2x हो जाएगा, बराबर का साइन निकालिए, इधर 5 बचा हुआ है और ये माइनस का है उधर प्लस हो जाएगा। तो अभी देखिए ये तो 8 हो जाएगा, लेकिन मैंने आपको बताया था कि जब तक कि दो चीज़ों के हर समान नहीं होते, मतलब नीचे की जो संख्याएं हैं वो समान नहीं होती, तब तक कि हम उनको जोड़ या घटा नहीं सकते हैं। तो इसके नीचे देखो कुछ नहीं है तो 1 मानेंगे, इन दोनों का एलसीएम 2 होगा, 2, इसमें कितने का मल्टीप्लाई करने का, 2 करना पड़ेगा तभी ये 2 होगा। तो जब नीचे करेंगे तो ऊपर भी करेंगे, तो इधर x था इधर माइनस का, तो 2 नहीं 4x इज इक्वल टू 8। अब देखिए माइनस 4x से एक x जाएगा तो 3x आएगा, साइन या माइनस का आएगा क्योंकि माइनस का 4 बड़ा है, तो बटे 2 इज इक्वल टू 8। अब देखिए बराबर के उधर कैसे हम ट्रांसफ़र करेंगे। सबसे पहले हम 2 को ले जाते हैं, 2 को जैसे ही हम यहाँ से ले जाएंगे तो ये चूँकि भाग में है 2, तो ये यहाँ से इसके साथ मल्टीप्लाई में हो जाएगा, तो माइनस का 3x इज इक्वल टू 8 मल्टीप्लाइड बाई 2। अब ये 3 कहाँ है, ये तो मल्टीप्लाई में है, गुणा में है, तो इधर नीचे भाग में जाएगा, तो x इज इक्वल टू ये माइनस को हम इधर ही रख देते हैं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, 8 दूनी 16 हो गया, ये 3 गुणा वाला भाग में आ जाएगा, तो माइनस के 16/3 ये x का मान आ जाएगा, यही हमारा आंसर होगा इसमें। ठीक है फ्रेंड्स। नेक्स्ट एक प्रीवियस ईयर आया हुआ क्वेश्चन है, 8589 माइनस एक्स इज इक्वल टू 4434। फ्रेंड्स ये पिछले पेपर में आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसको कैसे करेंगे। एक्स को एक तरफ ले जाते हैं, बिना एक्स को एक तरफ, तो 8589 इसको यहीं रहने देते हैं, ये प्लस के हैं इधर माइनस के हो जाएंगे, 4434 इज इक्वल टू ये माइनस का तो उधर प्लस का हो जाएगा, घटा लीजिए सिंपल, 9 से 4 जाएगा तो 5, 8 से 3 जाएगा तो 5, 5 से 4 जाएगा तो 1, 4 से 4 जाएगा तो 4, ये आपका x का वैल्यू आ गया। यही 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन में रहता तो आपको गोला करके राइट करना था, ये इसका आंसर हो गया।
रखता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा। आज की वीडियो में इतना ही। अब जल्द ही आपका नेक्स्ट पार्ट 2 वीडियो आने वाला है सिंप्लीफिकेशन का। तो फ्रेंड्स, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऑनलाइन ओके क्लासेस को। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, और अगर आपका कोई सुझाव हो तो कमेंट करिए। धन्यवाद, बाय बाय।